सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया है। आज का वचन पाया जाता है गिनती की पुस्तक 23 अध्याय 23 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार अपने लोगों के लिए ये परमेश्वर की आवाज़ है कि कोई मंत्र तुझ पर नहीं चल सकता। आज बहुत से लोग जादू टोने के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है, किसी ने मुझे कुछ खिला दिया है, किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया है। लेकिन प्रियो, हमें ये बात याद रखना है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के पास आ गए, जो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, उन पर परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई भी मंत्र नहीं चल सकता है, कोई जादू टोना उन पर नहीं चल सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी कोई भी संतान ऐसी बेकार की बातों पर ध्यान करे, बेकार की बातों में अपना मन लगाएं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं। यदि आज आपको लगता है कि दुष्ट शक्तियाँ आपको घेरे हुए हैं, हर समय आपके अंदर डर रहता है, भय रहता है, या जादू टोने जैसी कोई भी बात आपको परेशानी में डालती है या सताती है, तो निश्चय ही आज का वचन प्रिय आपके लिए है। हम सब परमेश्वर में विश्वास करते हैं। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह में आप आ गए हैं, तो आप विश्वास कर लीजिए। परमेश्वर ने प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को, बड़ों, बच्चों, जवानों को, जिसने भी प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसको अधिकार दे दिया है शैतान की तमाम शक्तियों को नष्ट करने का। प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा ललकार के साथ प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए कि यीशु के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। बहुत से लोग यीशु प्रभु में विश्वास रखते हैं, फिर भी उनके मन में एक शंका रहती है। ये शंका रहती है कि हम प्रार्थना करेंगे, सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, ये ऐसा होगा या नहीं होगा, इसका प्रतिफल होगा। प्रियो, ऐसा हमको विचार मन में नहीं लाना है। प्रियो, जिस दिन से हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं, तो हम परमेश्वर के हो जाते हैं। फिर ये फैसले हमारे नहीं होते हैं, हमारा हर एक फैसला हमारे परमेश्वर के हाथ में है। प्रियो, हमें पीछे मुड़ना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पुराने नियम में याकूब के विषय में परमेश्वर कहते हैं, इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ याकूब के लिए वचन नहीं था। आज हम पढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं, तो ये वचन हम सब के लिए हैं। प्रियो, हर एक मनुष्य परमेश्वर में विश्वास रख सकता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, बड़ा हो, छोटा हो, वो परमेश्वर में विश्वास रख सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ईसाइयों के लिए है। नहीं प्रियो, आप किसी भी जाति या कुल से आ रहे हैं, बस परमेश्वर में यदि आप विश्वास रख रहे हैं, तो आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। परमेश्वर ने आपको अपना बेटा, अपनी बेटी मान लिया है। बस इतना विश्वास रखें कि आप पर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। आपके आसपास भी शैतान की कोई भी ताकत प्रबल नहीं हो सकती, आ नहीं सकती। प्रियो, अब से
आप अपने मुंह को खोलकर ये वचन रोज पढ़ें और शैतान को दूर भगाएं। शैतान हारा हुआ है, वो बस मन में गलत विचारों को डालकर परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग करना चाहता है, वो डराना चाहता है। बीमारी को देकर, ये जादू टोने जैसी बात को जो है देकर, दिखाकर कुछ लोग डर जाते हैं। ऐसी बातों को देखते हैं तो लोग डर जाते हैं, वो डर पैदा करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के लोग डरते नहीं हैं प्रियो। परमेश्वर के लोग सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। वो गलत काम करने से हमें डरना चाहिए। हमें जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम करें, ऐसे काम को नहीं करना चाहिए। उन बातों से डरना चाहिए जो हमारे परमेश्वर को नहीं भाते हैं। गलत बातों को कभी अपने मुंह से ना बोलें। जो कुछ भी आप बोलते हैं उसका असर हमारे आत्मिक जीवन पर पड़ता है। यदि हम मुंह से कुछ गलत बोलते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन पर उसका असर पड़ता है। प्रियो, हम अपने मुंह से हमेशा अच्छी बातों को बोलें, अपने लिए अच्छी भविष्यवाणी करें, अपने बच्चों के लिए अच्छा बोलें। कई बार हम देखते हैं माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत गलत बातों को बोलते हैं। बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे, वो जो है समझ जाएंगे। अभी वो नहीं जानते, इसलिए शैतानी भी करते हैं, बहुत कुछ गलतियां भी करते हैं। लेकिन हम माता पिता का फ़र्ज़ है कि हम उनको गलत ना बोलें, उनको समझाएं, प्रेम से बिठाएं और समझाएं। अवश्य ही बच्चे आपकी बात मानेंगे। प्रियो, कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत ना बोलें अपने मुंह से। प्रियो, परमेश्वर ने अपने विश्वासियों को सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है। आप हमेशा ऐसी संगति में रहें जहां परमेश्वर के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अपने को ऊंचा दिखाने के लिए हम लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं। प्रियो, हमें ऐसे नहीं करना है। और इधर उधर के बातें करने वाले लोग भी बहुत से लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर के वचन से उनको मतलब नहीं रहता है। वो सिर्फ इधर उधर की दुनिया की बातों को बोलते रहते हैं, दुनिया की बातों पर, दुनिया के कामों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। नहीं प्रियो, हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो प्रियो, हमारा प्रार्थना करना, हमारा वचन पढ़ना सब व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। परमेश्वर ने कह दिया, निश्चय कोई तुझ पर जादू टोना नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। परमेश्वर ने कह दिया, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया, तो वो दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि हम वचन को पढ़ रहे हैं और हमारे मन में विश्वास है तो उसका प्रतिफल हमको नहीं मिलेगा। प्रियो, अगर विश्वास है तो आपके जीवन में प्रतिफल अवश्य मिलेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आप कभी भी परेशान ना हो, कभी भी आप अपने विश्वास को ना डगमगाने दें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि परिस्थितियों के कारण जब हम बहुत परेशानी में होते हैं, तकलीफ़ों से घिरे हुए होते हैं, हमारे पास कमी घटी में जब हम होते हैं, तो क्या होता है कि हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। मन में सोचने लगते हैं कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, ये इतने बढ़ते जा रहे हैं और हम इतना अच्छा कर रहे हैं, हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं, फिर भी हमें कमी घटी है, फिर भी हमको बीमारियां हैं। प्रियो, अपने विश्वास को बनाए रखें। आप केवल प्रभु की बड़ाई करते रहें, वचनों पर विश्वास करें। निश्चय ही आपका बचाव परमेश्वर की ओर से होगा। यदि आज आप तकलीफ में हैं तो परमेश्वर दूर करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या है, आप किसी से ना कहें, परमेश्वर से कहें। गुप्त में प्रार्थना करें। वचन के अनुसार जब तू प्रार्थना करे, गुप्त में जा, द्वार को बंद कर और अपने पिता से वहां पर प्रार्थना कर। तेरा पिता गुप्त में तेरी प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर देगा। प्रियो, परमेश्वर की ओर से आपका बचाव है। जब आप परमेश्वर में विश्वास रखेंगे तो आपको परमेश्वर बचाएंगे। प्रियो, कोई दुष्ट शक्ति
कोई जादू टोना परमेश्वर के लोगों पर कभी प्रबल नहीं हो सकता। ध्यान रहे, आप इन बातों की चर्चा कभी ना करें जो आपको निराशा में लाती हैं। हमेशा परमेश्वर की बातें करें, मतलब जहाँ भी बैठे यीशु की चर्चा करें, उनके कामों को स्मरण करें, उनके प्रेम को स्मरण करते रहें। फिर आप अपने जीवन में एक अलग सा बदलाव महसूस करेंगे। आपके विश्वास को शैतान की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, यदि हमारे कोई भी भाई बहन पिता हालेलुया हालेलुया प्रभु जी परेशान हैं, दुख में हैं प्रभु जी, उनको कोई भी दुष्ट शक्ति सता रही है प्रभु जी, ओ खुदावन आज के वचन के द्वारा परमेश्वर उनके हृदय में ये विश्वास आ जाए कि यीशु मसीह के लोगों के सामने कोई भी दुष्ट शक्ति टिक नहीं सकती, क्योंकि यीशु उनकी सुरक्षा करता है, यीशु उनको चंगाई देता है। हालेलुया। हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हमारे भाई बहन के जीवन में एक अद्भुत सा बदलाव आने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक अद्भुत सी शांति, एक अद्भुत का आनंद और आत्मा में छुटकारा परमेश्वर पिता। हालेलुया। यदि किसी शक्ति ने, दुष्ट शक्ति ने किसी भी प्रकार से उनको सताया हो या किसी भी प्रकार से उनको परेशान किया हो, तो प्रभु जी आप हैं खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप अपने बंदों को हालेलुया छुटकारा देते हैं खुदा। जिसने भी आप पर विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुआ। हमारे हर एक भाई बहन को पिता यीशु हालेलुया हालेलुया आप छुटकारा दीजिए, आप आनंद दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। एक अद्भुत गवाही के साथ उनके जीवन में परमेश्वर पिता हालेलुया आप प्रवेश कीजिए खुदाबंद। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।